हरियाणवी संस्कृति के रंग में रंगा और लोक गीत संगीत पे सजा कार्यक्रम मारा हरियाणा लेकर हाजिर है सरिता जी और मेरे साथ हैं संत जी। सारे दर्शकों ने प्यार भरी राम राम। संत जी जैसा कि भी हमने पिछले अपना एपिसोड था उसमें वादा करा था कि भी अगली बार कुछ नया लेकर आवेंगे, तो अब की बार के कुछ नया है? देखो सरिता जी, दो चीजें हैं। यो है हमारे कुणबे का शो, जिसने कहा है ना फैमिली शो, पारिवारिक शो है। और पूरे हरियाणा के साथ साथ देश प्रदेश में जो भी दर्शक इसने देखे हैं उन सब की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम सामाजिक मुद्दे ने भी उठाएंगे और अपने परिवेश में क्या कुछ हो रहा है उन सारी चीजों की आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले माटी की गूंज में बताओ अपने दर्शकों खातिर के लेकर आए? देखो, माटी की गूंज में इनका अपने दर्शकों ने ले चलेंगे गुरुग्राम जिले के टीकली गांव में। तो वहाँ की विकास गाथा आप सुनाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। जो विकास यात्रा है उसका सफर आपने दिखावेंगे जी। उसके बाद रिवाज में आप तब बात करेंगे जो हरियाणवी संस्कृति का एक हिस्सा जो जुत्ती, क्या बात है, उनके इतिहास की हम बात करेंगे। ठीक है। और उसके बाद विरासत में हम अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे कति खास जगह हरियाणा की, और वो हरियाणा नहीं पूरे देश और दुनिया में भी प्रसिद्ध है। हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में जो 5000 से भी साल पुराना है और जहां पे रिसर्च चल रही है उन सारी चीजों के अपने दर्शकों ने रूबरू करावांगे। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके आपने दर्शन करवा। जी सही। और उसके बाद जो हरियाणा आजकल में जो साप्ताहिक सुर्खियां हैं उनकी बात करेंगे और आध्यात्मिकता जो सांस्कृतिक विरासत है उसका जिक्र करेंगे। और सबसे बड़ी जो अब की बार जो है हमारे कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आ लिए, तो ये इस सारी चीजों का अपने दर्शकों ने बतावांगे। और इसके साथ साथ लोक रंग है उस तय अपने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। इंटरटेनमेंट का तो खजाना पूरा लेकर आ रहे हैं संत जी। देखो, माटी की गूंज में अपने गुरुग्राम में चाल पड़े हैं जी। उससे पहले एक बात है, बताओ। देखो, जो यो किसान हो है ना, उसके दिल पे कदे सूखे का, कदे बाढ़ का, कदे मौसम की मार का एक बोझ सारा वह है। और वो कदे कदे नहीं, हर रोज रवा है। फिर भी वो हिम्मत करके धरती के सीने पर हल चलावा है जी। और बड़ी मेहनत है, लगन है उस धरती न बावे है। क्या बात है। और वो उसमें केवल अपने खातर नहीं पूरे देश खातर बीजा है। सही बात है। और अपनी उम्मीद तय आस तय उन बीजा ने सींचा है। क्या बात है। और जब वह फसल कट के घर आवे है और सारे कुंबे के मुख पे एक मुस्कान खिल जावे है। और यह मुस्कान माटी की गूंज का आपने तो सरिता जी आज जो है ना मेरे दिल की बात कह दी। भाई किसान जो है ना किस तरीके से जो है ना देश के लिए अन्नदाता हुए थोड़ा कहते हैं। और वो अपना अपना पोषण नहीं करता, पूरे देश का पोषण कर रहे हैं। तो देखो, एक गांव की बात चल रही है तो अपने गांव में ले चले हैं गुरुग्राम के टीकली गांव में। तब सबसे पहले रिपोर्ट अपने दर्शकों ने दिखावांगे और फिर आप बात करेंगे जी। गुरुग्राम जिला जो एक समय ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला इलाका था, आज अपने तेज शहरीकरण के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी जिला की गोद में बसा है टिकली नामक एक गांव, जहां विकास की यात्रा भी अपनी एक खास सफर की कहानी के साथ विकास की इबारत गढ़ता हुआ साफ नजर आता है। ये गांव न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य अरावली की पहाड़ियों के पास के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोगों ने मिलकर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण आधारित विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गुरुग्राम में तेज शहरीकरण ने अरावली की पहाड़ियों और नदियों को भी असर डाला है, जिसके कारण पर्यावरणीय दबाव भी बढ़े हैं।
इन चुनौतियों के बीच टिकली गांव ने विकास की ओर बड़े कदम उठाए हैं और कुछ उल्लेखनीय प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपने भविष्य की सकारात्मक कदमों को आगे बढ़ाया है। प्राइवेट एवं पब्लिक मोड यानी हाइब्रिड मोड ने टिकली ग्राम पंचायत के साथ मिलकर गांव को मॉडल विलेज का रूप देने की योजना कारगर सिद्ध हुआ है। इस पहल में शिक्षा को महत्व दिया गया है। सरकारी स्कूलों में शौचालय का निर्माण, पानी की कूलर और पेयजल की सुविधा, स्कूल की सौंदर्यीकरण शामिल है। खेल गतिविधियों के लिए गांव में एक खेल मैदान भी बनाया गया है, जिसे युवा बिना किसी बड़ी दूरी के इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षित पेयजल के लिए वाटर एटीएम भी स्थापित किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायती शासन और नेतृत्व कौशल में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट भी आयोजित की गई है। टिकली गांव के पास 19.5 एकड़ का हर्बल गार्डन बनाया जा रहा है, जिसे गुरुग्राम वन विभाग ने शुरू किया था। ये गार्डन न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय लोगों को जड़ी बूटी एवं औषधीय पौधों की जानकारी देगा और पारिस्थितिकी संरक्षण में मदद करेगा। तुलसी, अश्वगंधा, गगुल, एलोवेरा जैसे औषधीय पौधे लगाए गए हैं। निजी फाउंडेशन की पहल से टिकली गांव में मोबाइल मेडिकेयर यूनिट की शुरुआत की गई है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं नजदीक मिलने से टिकली निवासियों के स्वास्थ्य में अब व्यापक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। साथ ही क्रीमेटोरियम यानी समाधि स्थल निर्माण के जरिए अंतिम संस्कार या अंतिम श्रद्धांजलि की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर बेहतर भी किया गया। विकास केवल भौतिक नहीं रहा, टिकली में सामाजिक परिवर्तन भी दिख रहा है। स्थानीय पंचायत और निजी फाउंडेशन ने मिलकर गांव नेतृत्व यानी पंचायती सदस्यों, शिक्षक और महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, ताकि वे अपने गांव की जरूरतों को समझे और योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमिका निभाएं। पंचायती प्रतिनिधि अब मॉडल गांव की संरचना और रणनीति बनाने में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और विकास की दिशा में समुदाय की भागीदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर बढ़े हैं, जिससे आर्थिक अवसर और सामाजिक आत्म सशक्तिकरण संभव हो सके। हालांकि टिकली ने उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। पर्यावरण संरक्षण एक सतत चुनौती है। शहरीकरण, भूमि उपयोग परिवर्तन और जल निकासी की समस्या टिकली और आसपास के इलाकों में गहन है। वित्तीय संसाधनों को निरंतर बनाना होगा, ताकि विकास योजनाएं सिर्फ शुरुआती न रहे, बल्कि दीर्घकालिक और स्थिर भी हो। टिकली गांव के विकास का सफर ये दिखाती है कि सही दृष्टि और समुदाय की भागीदारी से एक छोटा गांव भी मॉडल विकास का प्रतीक बन सकता है। ये गांव सिर्फ भविष्य के लिए आशा ही नहीं, बल्कि ये उदाहरण है कि कैसे ग्रामीण भारत आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बना सकता है। टिकली का विकास ये याद दिलाता है कि जब समुदाय, निजी फाउंडेशन और सरकारी इकाइयां मिलकर काम करें तो परिवर्तन अवश्य संभव है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये समृद्ध, टिकाऊ और सहभागी विकास का संदेश बन जाता है। विकास तभी सार्थक है जब ये गांव की आत्मा को नष्ट न करे, बल्कि उसे बेहतर, सुरक्षित और खुशहाल बनाए। इन सारी तत्वों ने मिलकर टिकली ग्राम के विकास के सफर को आसान बनाकर मॉडल विलेज के रूप में नई पहचान देने में अपनी भूमिका निभाई है। सरिता जी। जी संत जी। मेरा तो ऐसा जी करे इस गांव में एक 200-400 गज का प्लाट ले लूं मैं। देखो आपने प्लाट भी दिवाएंगे। हाँ। देखो आपने देखा भी किस तरह इस गांव के लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है। हाँ। और जब एक छोटे से गांव को एक मॉडल के रूप में तैयार कर दिया। हाँ। और दूसरी बात देखो, विकास की दौड़ में तो सब दौड़ रहे हैं, लेकिन वो किते न किते पर्यावरण प्रकृति ने पीछे छोड़ दे हैं। लेकिन इस गांव में पूरा ध्यान रखा गया कि भी वातावरण पे, पर्यावरण पे कोई आंच नहीं आवे। हाँ, एक चीज और देखी, पहाड़ी के बीच में गांव और इतना सुंदर, और साथ में गार्डन बना रखे, पार्क बना रखा है। और एक चीज और मैं बताऊं, आपने पंचायत की ट्रेनिंग करवा रखी
बिल्कुल। आधुनिकता के साथ विरासत को संभालने का काम जो है ग्राम पंचायत कर रही है, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। पहले है ना फागण में खूब सारे महीने फागण खेला करते। क्या बात फागण खेलन का मतलब ये था कि भी रात में खूब नाचा गाया करते, मनोरंजन करा करते, खुश रहा करते। और उसाए कुछ एक अपने ना ब्रज की संस्कृति में मिलेगा रसिया नृत्य। रसिया तो अपने दर्शका ने देखो, मनोरंजन की आपने बात करी, गांव में भी घूमे तो ब्रज की संस्कृति से जो आज संस्कृति लुप्त हो रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है कि जिसमें हम अपने दर्शका ने उन चीजों से रूबरू करावा जो आज लुप्त होने की कगार है। तो रसिया नृत्य के माध्यम से ब्रज की संस्कृति से अवगत करावांगे सीधे अपने दर्शका ने। जी तेरी चौखट पर आए है कान्हा, भाभी तो है रंग लगाने को, होरी खेलने बाहर आजा, अब छोड़ दो इन्हें बहारों को। आजा भाभी री तू की बैरा जा भाभी री, आजा भाभी री तू की बैरा जा भाभी री, हम होली खेलेंगे तू की बैरा जा भाभी री, हम होली खेलेंगे तू की बैरा जा भाभी री। प्यारे देवरिए पैर, प्यारे देवरिए पैर, प्यारे देवरिए पैर रंग लगवाई ले, भाभी होली में रंग लगवाई ले, प्यारे देवरिए पैर रंग लगवाई ले, भाभी होली में रंग लगवाई ले। देवर थोड़ो सो, देवर इतो सो, देवर थोड़ो सो गुलाल लगाई ले, अपनी पिचकारी का दूर हटाई ले, देवर थोड़ो सो गुलाल लगाई ले, अपनी पिचकारी ने दूर हटाई ले। ए छोरी ए रसिया, इतनी क्यों घबरा रही भाभी प्यार गुजारों को, इतनी क्यों घबरा रही भाभी प्यार गुजारों को, रंग भरी पिचकारी को है होरे होरे मारूं को, रंग भरी पिचकारी को है होरे होरे मार, अपनी चुनरी को, अपनी चुनरी को, अपनी चुनरी को से हटाई ले, भाभी होरी में रंग लगवाई ले, अपनी चुनरी को से हटाई ले, भाभी होरी में रंग लगवाई ले। रंग भरी पिचकारी तू तो दियो मानता फागड़ में, रंग भरी पिचकारी तू तो दियो मानता फागड़ में, कड़क चुनरी मैली हो जा लंगो दो फागड़ में, कड़क चुनरी मैली हो जा लंगो दो। इस जवानी को, इस जवानी को जतन करवाई ले, अपनी पिचकारी में
दूर हटाई ले, इस जवानी को जतन करवाई ले, अपनी पिचकारी के दूर हटाई ले। छोरे तुम मस्ताना हो गया देवर हाथ बिरज की होरी में, तुम मस्ताना हो गया देवर हाथ बिरज की होरी में, मरना लाइयो दाग मेरे किसी वाली चोली में, मरना लाइयो दाग मेरे किसी वाली। भाभी दूसरी तू, भाभी दूसरी तू, भाभी दूसरी तू और बनाई ले, अपनी पिचकारी का दूर हटाई ले, भाभी दूसरी तू और बनाई ले, अपनी पिचकारी का दूर हटाई ले। ऐसो मारूंगी शाम तो है, ऐसो मारूंगी, ऐसो मारूंगी शाम तो है, ऐसो मारूंगी, के आया के आया के आया होली का त्योहार, लख तो है ऐसो मारूंगी, के आया होली का त्योहार, लख तो है ऐसो मारूंगी। संत जी देखो यो रसिया नृत्य देख कर तो कति न्यू लागत है जणु श्री कृष्ण धरती पर उतर आए। कृष्ण धरती पर उतरे थे और साथ साथ लठमार होली भी चल रही थी। अब पूरा जो फागड़ मास का नृत्य हुआ है रसिया नृत्य, वो कति साक्षात अनुभूति हो रही थी। मन ने तो अंदर तो एक आध्यात्मिक अनुभूति भी हो रही थी क्योंकि हम सीधे भगवान कृष्ण की जो ब्रज की भूमि है उड़े पहुंच गए। बिल्कुल पहुंच गए थे। देखो आनंद तो पूरा आया। इब रिवाज में क्या दिखा रहे हो आप? सरिता जी एक चीज मैं बताऊं आपने, मैं जब स्टूडियो में आया ना, अच्छा, मैंने 200 250 300 मीटर तक जब स्टूडियो में आने लग रहा था, सरड 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 या न्यूनी बेरा की तान लग रही थी या चरड़ चढ़नी है मड़कन वाली जुत्ती पैर का रही हो आज मैं। आप जूती पैर करे? बिल्कुल। अच्छा ओहो, इसका मतलब रिवाज में आप हरियाणवी जूती के बारे में आज जिक्र करोगे? बिल्कुल। पहले एक बार जो हरियाणवी जूतियों के प्रकार है, उनका इतिहास है, वो किस किस तरह की हो है, वो सारी एक रिपोर्ट में दिखावा, फिर बात करेंगे जी। हरियाणा की जूतियां आमतौर पर चमड़े की बनती हैं और उन पर हाथ से कढ़ाई, तारकशी या रंगीन धागों से सजावट होती है। हरियाणा की जूतियों का इतिहास सदियों पुराना है और इन पर आसपास की संस्कृतियों जैसे राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश का भी असर रहा है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल तक चमड़े की चप्पलों और खड़ाओं का उपयोग मिलता है। मुख्य उपयोग था खेत, गांव और दैनिक कामकाज में पैरों को सुरक्षा देना। मुगल और राजपूत कारीगर के प्रभाव से हरियाणा में कढ़ाईदार और नक्काशीदार जूती बनने लगी। चमड़ा उद्योग को बढ़ावा मिला, पारंपरिक जूतियों के डिजाइन और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। गांव-गांव में मोची समुदाय द्वारा हाथ से जूती बनाने की परंपरा मजबूत हुई। पारंपरिक जूती आज भी शादी त्योहारों, हरियाणवी लोक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहनी जाती है। कई कारीगर अब मशीन की सहायता से भी जूतियां बनाते हैं, लेकिन हस्त निर्मित जूतों का सांस्कृतिक महत्व अभी भी
बड़ा है। मजबूत चमड़ा गर्म और ठंडे मौसम दोनों के लिए उपयुक्त माना जाता है। हल्के वजन वाले डिजाइन ग्रामीण संस्कृति और हरियाणवी पोशाक घाघरा कुर्ती, दामन, धोती कुर्ता के साथ मेल खाते हैं और लोकगीतों और कहावतों में भी इन जूतियों का उल्लेख साफ मिलता है। संत जी देखो आपने जूतियां तो देखी कितने डाल की हुए हैं भी, कितने देसी जूती, हरियाणवी जूती, नक्काशीदार जूती, नुकीली जूती। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी जो अपनी संस्कृति है उसमें जूती एक व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा और सम्मान का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखो आप अपनी जो एक महाकाव्य रामायण होया है, जब उसमें राम जी वनवास तो वापिस आने तो मना कर गए थे, तो भरत जी राम जी के जो खड़ाऊ ले गए और 14 साल राज कराया। उन खड़ाऊ ने सिंहासन पर धरका ने 14 साल तक राज कराया था। इतनी महान विरासत ने लेके हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ने लग रहा है। और एक चीज और जोड़ूंगा मैं सरिता जी, सीता माता के बारे में पूछा लक्ष्मण से, बोले उसकी कोई आभूषण नहीं, बोला भाई मैं जो है इस चीज ने पहचान सकूं, मैं को पजे पजाब देख सकूं, क्योंकि मेरी नजर तो है अपनी जो माँ थी, सीता माँ जो थी, भाभी माँ, उसके पैरों में तो नजर रही थी। देखो हमारे जो संस्कृति है उसमें रिश्ता में इतना मान सम्मान दिया गया है कि भी वो एक बहुत बड़े दर्जे पे देखे हैं, गलती तो कितने हो ही नहीं सकती। ना, इसीलिए तो ये हमारा हरियाणा प्रोग्राम अपनी नई पीढ़ी तक अपनी विरासत को पहचानने का, विरासत को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम। संत जी देखो आपने जूती तो पहन ली और कई डाल की पहन ली, ये थोड़ा सा मनोरंजन का भी मनोरंजन बिना के काम चल रहा है। और अपने दर्शकों का मनोरंजन रागनी गेल करावांगे, और रागनी भी सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी आपने सुनाओगे। तो सुना दो फिर देर किस बात की है। सीधे लेके चला अपने दर्शकों ने पंडित लक्ष्मी चंद की या सुपर हिट रागनी के साथ। तेरी जाकी के गोला मारो मैं बाट गोपिया सड़का और एक निशाना चुपकर दूला बचलिया बालक पड़का तेरी जाकी के माँ थोड़ा मारू गोटिया सनका एक निशाना चुपकर दूला बचलिया बालक तेरी जाकी के माँ गोटिया सनका नहीं मेरा मौसम बहार का ये समा सारी दुनिया में घूम लिया, सारी दुनिया में
इबलग ब्याही कौन और देख यारे बिल्कुल भी तेरा गात समाई कौन आड़ी बेला खेत समर लो आड़ी बेला खेत समर लो यो खेत पया शरण का एक निशाना चुकन ढूंढा चलिया बालक हो ताकि देवाना गोड़ा मारू ताकि बोल भी नजर का एक निशाना चुकन चलिया बालक बनना पल पल दिल के पार हो पल दिल के हो हर जीवन में भी तुम सहती हो पल पल दिल और तन पल में तेरे चौपन की तन पल में तेरे इस चौपन की यारे रे माटी हो जागी और इज्जत हो बर्बाद तेरी तबीयत खाती हो जागी और किस्मत की सोच है कि तेरे रात उचाटी हो जागी और मेरी गला चार देते जाती हो जाती तू ना कर में खास सके खास सके पैर देख लूं फड़का एक निशाना चुकर ढूंढा चलिया बालक हो सरिता जी जी यह रागनी है ना इतनी फेमस है हरियाणा में। अच्छा। आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा। और रागनी तो रागनी यो रत्नावली महोत्सव में तो लेकर आया अपने दर्शकों खातिर। हाँ जी, ये आप विरासत में कड़े लेके चलोगे। देखो सरिता जी, हम बात करें प्रोग्राम के शुरू से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की, और राखी गढ़ी हिसार में अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे। और आपने एक चीज मैं बताऊं जी, यो हरियाणा का जो ना गांव नहीं है, यो पूरे देश प्रदेश और पूरी दुनिया में मशहूर गांव है। देखो जो मानवीय प्राचीन सभ्यताएं हैं, हाँ। सिंधु घाटी की सभ्यता उनमें से एक प्रमुख है। हाँ। और जो ये राखी गढ़ी में है, इसमें पूरे पूरे अवशेष मिले हैं। हाँ। भी किस तरह उनका विकास था, किस तरह की उनमें व्यवस्थाएं थी, वो सारी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो अपने दर्शकों ने सीधे लेकर चलेंगे राखी गढ़ी हिसार में। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में बसा एक गांव, जिसे इतिहास के पन्नों में समय के रेत में दबा शहर कहा जाता है। यह स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की खुदाइयों में 3 ऐतिहासिक स्तर मिले: प्रारंभिक, मध्यम और देर हड़प्पा काल। और सबसे चौंकाने वाली खोज लगभग 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री। ये दिखाती है कि राखी गढ़ी केवल एक छोटा गांव नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। पूर्वज यहाँ बड़े हुनरमंद थे, तांबे और सोने के आभूषण बना सकते थे। यहाँ मिट्टी की चूड़ियाँ, मोहरे और खिलौने भी मिले हैं। टेराकोटा मूर्तियाँ, बीज तोड़ाने के वजन,
कांस्य और अन्य उपकरण का मिलना, ये सभी वस्तुएं उस समय के आर्थिक और सामाजिक स्तर को दर्शाती हैं। राखीगढ़ी केवल हिसार का एक गांव नहीं, बल्कि ये भारतीय पुरातत्व और मानव सभ्यता का गहना है। यह स्थान 224 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। इसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बराबर दर्जा दिया जाता है। यहाँ हाकरावेयर नामक मिट्टी का पुराना स्तर मिला है, जो सभ्यता की शुरुआत के समय की ओर इंगित करता है। राखीगढ़ी का इतिहास महत्वपूर्ण होते हुए भी आज यह साइट कई खतरों का सामना कर रही है। अवैध रेत खनन, जमीन के कब्जे और पुरातत्व वस्तुओं की चोरी जैसी समस्या बढ़ रही है। सरकार ने कई कदम उठाने शुरू किए हैं। 152 परिवारों को पुनर्स्थापित करने की योजना है, ताकि खुदाई और संरक्षण बेहतर हो सके। विरासत को सम्मान मिले, एक संग्रहालय, पर्यटन विकास और राखीगढ़ी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचान मिलने के लिए बहुत कुछ करने की गुंजाइश अवश्य नजर आती है। राखीगढ़ी हमें यह शिक्षा देती है कि हमारी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी मिट्टी में दबी कहानियों में भी जीवित है। यदि हम सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करें, उससे समझें और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाएं, तो हम न केवल अपने अतीत को सम्मान करेंगे, बल्कि भविष्य को भी समृद्ध बनाएंगे। संत जी देखो, जो अपाई राखीगढ़ी देख के आए हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दर्शन करे हैं, वहाँ की जो जल निकासी की व्यवस्था थी, चौड़ी पक्की सड़कें थी और जो वर्षा के जल का संचय था, वो चीजें तो बहुत पहले से ही थी। देखो आपन का 5 से 7 हजार साल पुरानी जो व्यवस्था को लेके आज हमने पता लगा है कि हम कितनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ने लेके बढ़ रहे हैं। मतलब उस टाइम गहने फैक्ट्रियां बना करते हैं, कितनी बड़ी बात है। आज तक क्या ग्राम जोड़ना मुश्किल हो जाए। और यो गांव नहीं था, शहर था, ये बहुत बड़ा था। और देखो संत जी, आपने राखीगढ़ी की तो बात करी, सिंधु घाटी सभ्यता की। जब प्रोग्राम की शुरुआत करी तो हमने बोला था कि भी कुछ आज नया लेकर आए हैं। नया, बिल्कुल। देखो, जो हम सामाजिक प्राणी है, समाज में रहे हैं, समाज में भी बहुत तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। देखो, लोक रंग में विविध रंग लेके आने का हमारा मकसद आज यो ही है। तो जीवन में सारे रंग हैं, उनने पिछाड़ना है भी, कौन सा रंग आगे बढ़ाना है, कौन सा अच्छा है। देखो, समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। करते राक्षस भी होया करते, दानव भी होया करते, भाई देवता भी होया, सारे डाल के थे। देखो, जो पहले राक्षस नु कहा करते, बड़े बड़े सिंगा आड़े हुए हैं, बड़े बड़े दाता आड़े हुए हैं, लेकिन आज वो राक्षस हमारे बीच में रह रहे हैं। उनकी पिछाड़ भी नहीं होती कि कौन हमने कद के नुकसान कर दे। तो इस जागरूकता फैलाने का काम भी इस प्रोग्राम का है, कैसे बुराइयां तक बचना है। तो सीधे अपने दर्शकों ने दिखावांगे यो नाटक। की बच्ची का हुआ बलात्कार, 14 साल की बच्ची के साथ किया बलात्कार और उसके बाद उसका हत्या। पुलिस हुई नाकाम बलात्कारी फरार। 8 साल की बच्ची का शव मिला कचरे के ढेर में। एनसीआर में सनसनी, पुलिस की नाकामी पर लगातार उठाए जा रहे हैं सवाल। आखिर कब मिलेगा इन बच्चों का इंसाफ? एक बार में मिनी करा है। मुझे के मेरा दिल, मैं अभी आपके गिल्ला नीचे थी। इतनी रात तक कहाँ चली गई मेरी बच्ची? तो कमरा वाला नीचे जाकर देख, पड़ोसी
छुपे नहीं तो अरे पापा, मुझे पता है आप जरूर आते। ये आप तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो ना। अरे हम दोनों तो मैंने भूल गए। आज मम्मी जनता से प्यारी गुड़िया लक्ष्मी घर आंगन जगमग करती मेरी दुनिया रौनके हर सावन की ओ बिटिया रानी मेरी तू ही मेरा सम्मान है ओ बिटिया रानी मेरी तू ही मेरा सम्मान है बेटी बेटी देर हो रही है, उठ जा बेटी। पापा मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ये आज मैं अपने स्कूल बैग में छोड़ गई। पापा पानी के साथ जाना था। आज भी नहीं चला मुझे, आज मेरे लिए फैसला है। चलो पापा फिर मैंने 9 पास की तो मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, ध्यान रखिए। ओके पापा, बाय बाय बेटा। कौन आ गया? मैं नहीं आती आपको। मुझे नहीं जाना आपके साथ। नहीं, नहीं आप पापा के साथ नहीं हो। मैं तो अपने पापा के साथ ही दोस्तों को जानती हूँ। मैं क्यों जाऊँ फिर आपके साथ? कुछ मेरा ना लगा गया सुधा, कुछ मेरा ना लगा गया। सिटी थाने में ऑफिसर जगत बोलने लग गया हूँ। पुलिस ने एक रेपिस्ट से पकड़ा है और पुलिस ने लगा है कोई मिनी का कातिल से वो तोड़ी तोड़ी थाने पहुंचो। हाँ जी सर, ईपी आ गया, ईपी आ गया। क्या है जी? किसका फोन था? थाने से कॉल था, कह रहे थे उन्होंने किसी ने पकड़ा। पुलिस वाला लगा वो अपनी मिनी का कातिल है। अरे ये पुलिस तो मेरा नहीं किस नशे के दार पर पकड़ चुकी है और छोड़ भी चुकी है। पर अगर ये वो है ना, तो इसमें फांसी की सजा चाहिए, हमें फांसी की सजा। तो चिंता ना करो सुधा, मैं उन्हें जान के मार दूंगा, जान के मार दूंगा। फांसी अदालत ने जो लाजवाब जो सबूत पुलिस ने दिए हैं, अदालत उम्र कैद की सजा सुनाएगा। मैंने कुछ नहीं करा, मैं संत जी देखो, इस प्ले में एक बहुत ही संवेदनशील जो मुद्दा उठाया गया। मेरी तो आंखें में तो पानी नहीं रुक रहा है सरिता जी, मैं तो इतना भावुक हो गया, मेरा कलजा पटका गया इस दृश्य देख कर। देखो, जीवन में और कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, उसने आदमी भुगत ले है, फिर भी उससे उबर जा है। हाँ। लेकिन यह एक ऐसी घटना है जो किसी के साथ हो भी गई दुर्भाग्य से, तो उस चीज तक कदे भी नहीं उबर पाता है। एक एक चीज के बारे में के अच्छा है के माड़ा है, हर व्यक्ति के ऊपर शक करके चलना पड़ेगा। माड़ा टाइम आ रहा है।
दूसरी बात, अपने बालक आते इस विषय पर खुल कर बात करो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले हम सावधानी रखें, भी एक बच्चे ने समझ देवे कि भी यह बुरी चीज है या अच्छी चीज है, इन लोगों से बचना है, तो इन घटनाओं को बहुत हद तक रोका जा सके। देखो भी सामाजिक बात चल रही है, तो ये अगली जो हरियाणा आजकल है उसकी भी बात कर ले हैं। तो हरियाणा आजकल में अपने दर्शकों ने दिखावांगे किस प्रकार से सांस्कृतिक गतिविधियां चल रही हैं प्रदेश में, कैसे हमारा आर्थिक विकास हो रहा है और किस प्रकार से प्रदेश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे हरियाणा आजकल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सड़क हादसों को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट मार्च 2026 तक खत्म करने के सख्त आदेश अधिकारियों को दिए हैं। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए कानून बनाकर उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का कार्य किया है। श्रमिकों को सशक्त बनाने की सरकार की ये अच्छी पहल है। हेल्थ चेकअप हो, ग्रेच्युटी हो, बीमा हो, हर चीज में उनको, हमारे नए श्रमिकों को जो कानून पास किए उनमें उनको फायदा मिलेगा। वन, पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने नूंह में लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। तकरीबन 11 हमने सोल्व कर दिए और 4 पेंडिंग रखे हैं। 1-2 तो शायद आए नहीं और 2 दोबारा कहीं एक साहब इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा। चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 240 के तहत लाने की खबरों पर केंद्र ने स्पष्ट किया है कि ये सिर्फ कानून निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव है। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 28 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम नागरिक की तरह हरियाणा रोडवेज की बस में सफर किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर ब्रह्म सरोवर पर लगे सरस और शिल्प मेले में शिल्पकारों के उत्पाद लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। हमारे पास पश्मीना प्योर रहता है, कहानी में भी, हर किसी चीज में भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लोगों के साथ काम भी बहुत अच्छा है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आने वाले पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए एनआईसी कुरुक्षेत्र की ओर से IGM चैटबॉट लॉन्च किया गया है। एक चैटबॉट बनाया जिसके अंदर के 3 हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि क्विज के बारे में। पवित्र गीता का संदेश प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार जिला स्तर पर भी गीता जयंती महोत्सव मना रही है। सभी संस्थाएं जो आई थी उनके इनपुट लिए गए, अब कैसे इसको और भव्य और लोगों को जोड़ा जाए, तो जैसे उनके सजेशंस होंगे उसी तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत हिसार जिले के गांव पेटवाड़ के रहने वाले हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए ये गौरवमय क्षण है। जो सीनियर मेंबर हैं, हमारी बार के जो सदस्य रहे हैं, वो सबसे सर्वोच्चम पद पर पहुंच रहे हैं। जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में यूथ रेड क्रॉस के तत्वाधान में जिला स्तरीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए ये गौरवमय क्षण है। जो सीनियर मेंबर हैं, हमारी बार के जो सदस्य रहे हैं, वो सबसे सर्वोच्चम पद पर पहुंच रहे हैं। फतेहाबाद जिले में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू रोकथाम विशेष अभियान शुरू किया है। 2 पॉजिटिव केस यहाँ डेंगू के आए हैं, जिसका हम इलाज कर रहे हैं और ये हम लगातार अभियान जारी रखेंगे। भिवानी शहर के लोगों को गर्मी के सीजन में पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने पेयजल सप्लाई के सुधारीकरण के लिए करीब 235 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उनको अप्रूव करवाने का लेटर गया हुआ है, तो प्रत्येक क्षेत्र में हम एक अच्छी व्यवस्था पानी और सीवरेज की सबको देंगे। हरियाणा पुलिस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अपराधियों को ढूंढ कर जेलों में डाल रही है। इस कड़ी में करनाल पुलिस ने जिले भर के 92 अपराधियों को दबोचा है। जो हिंसक गतिविधियों में संलिप्त हैं और जो लगातार पुलिस की धरपकड़ से दूर थे, उनको पकड़ने हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने में प्रदेश प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पिछले 10 सालों में जब से ये कार्रवाई हुई है, हमारा 18 पॉइंट्स के करीब बढ़ा है और इस वक्त हमारा 900 से ऊपर है। पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर माताओं के सम्मान और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए हिसार छावनी में एक्स सर्विसमैन रैली का आयोजन किया जाएगा। इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री साहब इसमें सम्मिलित हों और हमारे जो वेटरन्स हैं उनसे उनका हौसला अफजाई करें। राज्य सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के उत्थान में काफी सहायक सिद्ध हो रही है। जो पात्र महिलाएं हैं जिसकी इनकम 1 लाख के नीचे होनी चाहिए, 23 और 60 के बीच में होनी चाहिए, उन महिलाओं को हम 2100 रुपए का लाभ इस योजना के तहत पर मंथ देते हैं, पर महीना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया और खेलो इंडिया विजन गांव-गांव तक पहुंच रही है। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव किरढान में चल रहे सांसद खेल महोत्सव 2025 का शानदार आगाज हुआ। ये लोकसभा स्तर के खेल जो हैं वो शुरू हो जाएंगे और जो भी जीतने वाली टीमें हैं उनको हमने इनामों की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री एवं पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की अध्यक्ष आरती राव ने फरीदाबाद में आज पैरा ओलंपिक भवन का उद्घाटन किया। सबसे ज्यादा मेडल्स जीतने वाले हर नेशनल चैंपियनशिप में, हर कैटेगरी में हरियाणा के ही एथलीट्स निकल के उभर के आते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित टूर्नामेंट में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 20 पदक जीते हैं। बट अभी चांस मिला तो मुझे ये था कि मुझे 1.5 साल बाद चांस मिला है तो आई हैव टू डू दिस इन एनी कंडीशन कि आज। भिवानी के भीम स्टेडियम में 26 से 30 नवंबर तक राष्ट्रीय स्तरीय एथलेटिक्स स्कूली खेल प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। जो विभिन्न ऑफिशियल्स के साथ बच्चे आएंगे खिलाड़ी, उनके जो है कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास पहुंच चुके हैं। लगभग 1800 खिलाड़ी आएंगे। सरिता जी। जी संत जी। भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी तो कमाल है। बिल्कुल भाई बस में सवार होकर आम जनता के दुख दर्द में शामिल हुए हैं। भाई तुम ठीक ठाक हो, पूछने का पहले भी राजा भेष बदल के जाया करते, आज हमारा लोकतांत्रिक देश है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है ना अब अपनी जनता का हालचाल जाना है। दूसरी हरियाणा के लिए इतनी बड़ी खबर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा। जस्टिस सूर्यकांत, अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, अच्छा, वो हरियाणा से हैं। अच्छा। कितनी बड़ी खुशखबरी है। तो ये अपने लिए तो खुशी की बात है भी, अपना हरियाणा वासी। हाँ, और एक चीज और बताऊं, कुरुक्षेत्र में 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लग रहा है और सरस मेला और शिल्प मेला चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री भी जो है वहां पे गीता आरती में शामिल होकर पहुंचे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो सारे दर्शकों से भी अनुरोध है, पिछली बार भी हमने कहा था ये 5 दिसंबर तक चलेगा, 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक। तो इसको ज्यादा से ज्यादा गीता के सार को अपने आत्मसात करो और उसके सार को अपने जीवन में अपनाओ। और जीवन में जब कभी भी आपने लगे कि भाई इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, वो गीता में है। संत जी आपने एक बात बतावें भी, आपने जो गीता महोत्सव की बात करी है भी, गीता महोत्सव में तो घूमना आना ही है। हाँ। वहां जहाँ ज्योतिसर में जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने वट वृक्ष के नीचे गीता का ज्ञान दिया था। हाँ। और वो गीता का ज्ञान जब विराट रूप धारण करा था, अर्जुन उसके चरणों में बैठा था, एक लेजर शो के जरिए साक्षात दिखाया गया है। तो हमारे दर्शक जो भी गीता जयंती में जाओ तो ये शो जरूर देखना। जो दर्शक नहीं जा सकते अपने दर्शक इस पे एक बार अपने कार्यक्रम में दिखा हमारी टीम ने कवरेज किया है, तो वो कवरेज हमारे अपने दर्शकों के लिए। लेकिन जब उड़े लाइव में उड़े बैठ कर देखोगे उसका तो मजा ही अलग है। उसका भी मजा है भाई, कई बार ना भी पहुंच पाओ तो उन खतराम देखा जो ना पहुंच पाओगे उन खतराम है ना, ये दिखावे अपने दर्शकों ने। बिल्कुल। तो सीधे लेके चलते हैं लेजर शो ज्योतिसर कुरुक्षेत्र। सर्वनमन और हरि कोपमय गर्जित घन, सारी सृष्टि दहा गई।
तुम्हारी मुख में सब कुछ समा गया। था विश्व यही, अब कहाँ गया। हरिमुख भक्षण को आतुर था। मुख एक नहीं, शतकोटि मुख। प्रत्येक पार्थ के ही सम्मुख। ये युग रूप था जो दर्शित। थे लोक त्रय कंपित कंपित। विकराल रूप जो दिखलाया, गुरकेश देख तक ना पाया। का रूप धरो वही जो प्रिय है। हर शब्द तुम्हारा उन्मीद है। बोले प्रभु, उठकर युद्ध करो। निज स्वधर्म को सिद्ध करो। नहीं समर तेरा, ये मेरा है। कर्तव्य कर्म बस तेरा है। दो बार दिखाकर विश्वरूप, संदेश दिया अमृत स्वरूप। पहले चाहा ना ये रण हो, फिर चाहा अब रण ही रण हो। मैं ही तो हूँ हर कोने में, रण होने में ना होने में। संत जी देखो, इस लेजर शो ने देख कर तो रोम रोम खड़ा हो गया था। न्यू लगा था जणु विराट स्वरूप के साक्षात दर्शन कर लिए। साक्षात थे ही। बिल्कुल है, वो गीता का ज्ञान देना और वो बात करना तो न्यू लगा था श्री कृष्ण जी आड़े प्रकट हो रहे हैं। आड़े प्रकट हो रहे। दूसरी चीज देखो, गीता का ज्ञान सुनना बहुत बढ़िया चीज, देखना बहुत बढ़िया चीज, लेकिन उसको जीवन में धारण करना, क्योंकि धारण करे वही धर्म है। बिल्कुल। न्यू बताओ दर्शकन है, ये प्रोग्राम किसा लग गया, के सुझाव देना चाहे हैं, और वो सुझाव देने के लिए उन्हें पहले देखना पड़ेगा। कित देख सके बताओ। देख सके हैं उन्हें जो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है उस पर देख सके हैं, और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पे देख सके हैं। अपने जितने भी सोशल मीडिया के पेज है, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब जगह हमारे पेज ओपन है भाई। मोबाइल पे देखो, टीवी पे देखो, फ्री डिश पे देखो, और यूट्यूब चैनल डीडी हरियाणा तो अपना है। और एक चीज और, हमने अपने दर्शकों का वादा कराया था, विविध जो है लोक रंग के माध्यम से आज सामाजिक जो एक जागरूकता उस पर बात करी, और ये सुझाव ही हमारे दर्शकों का था कि हमने इसको शामिल करा। और इसके लिए आगे भी आप हमारे साथ संवाद करना चाहो, कोई सुझाव देना चाहो, बातचीत करना चाहो, तो मेल बता दो। इसके लिए जो हमारा ईमेल एड्रेस है hopchandigarh@gmail.com। hopchandigarh@gmail.com। तो दर्शकों, कार्यक्रम किसा लग गया, सुझाव दो। और इसी के साथ प्रोग्राम ने आप जो ना घना टाइम बोलिए जो ये सफर है यहाँ करें हैं। अगले कार्यक्रम में अनेक रंगों के साथ फिर हाजिर होंगे। तो सारे दर्शकों ने राम राम राम।